नमस्कार दोस्तों, मैं विकी सर फिर एक बार अपने चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 1 देखे थे, भाग 1 देखे थे। और आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के क्षेत्रमिति पार्ट में का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का भाग 2 लेकर आया हूँ, ठीक है ना। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो भी इससे संबंधित फॉर्मूले होंगे। इस भाग में ओनली फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो लेकर आएंगे। आइए बात करते हैं हम त्रिज्यखंड की सेक्टर त्रिज्यखंड। सेक्टर त्रिज्यखंड सेक्टर, वृत्त का त्रिज्यखंड सेक्टर, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, अगर हम त्रिज्यखंड की बात करें तो किसी वृत्त में दो त्रिज्या एवं उसके संगत चाप द्वारा घिरा गया क्षेत्र उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर फिगर की बात करिए, देखिए फिगर आपका एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, और ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या एक OA हो गई और ये वृत्त की त्रिज्या एक दूसरी हमारी OB। तो परिभाषा हमने बताया है, किसी वृत्त में उसकी दो त्रिज्याएं एवं उसके संगत चाप द्वारा, ये चाप AB है, चाप संगत चाप द्वारा जो घिरा गया क्षेत्र होगा, जो घिरा गया क्षेत्र होगा मेरे प्यारे बच्चों, उस घिरे गए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहा जाता है, सेक्टर। अब यहां ध्यान देंगे, जो त्रिज्यखंड होता है, ये जो त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड को माइनर सेक्टर बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। अगर उस प्रश्न में केवल त्रिज्यखंड बोलेगा तो केवल त्रिज्यखंड में हम लघु त्रिज्यखंड का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। बृहद त्रिज्यखंड के फॉर्मूला का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर। और जो ऊपर वाला भाग है, ये आपको जो ऊपर वाला भाग जो मैं ब्लैक से ओवरलैप कर रहा हूं, ये जो भाग है बाबू, इस भाग को बृहद त्रिज्यखंड बोलते हैं, बृहद त्रिज्यखंड, बृहद त्रिज्यखंड, ठीक है, ये बृहद त्रिज्यखंड है। अब बात करें बाबू, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये R है, और ये दोनों त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अगर बनाया गया कोण थीटा हो, तो अगर बाबू में पहले फॉर्मूले की बात करो, इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री और गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेंगे या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेंगे, दोनों एक ही चीज है। ये हमारा बृहद त्रिज्यखंड है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला जो ओवरलैप है, ये उसको बृहद त्रिज्यखंड कहेंगे, और ये जो नीचे वाला है बाबू, इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का मतलब होता है त्रिज्यखंड, माइनर सेक्टर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर यहां पर कहे मेरे प्यारे बच्चों भाई बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करें, तो ये ध्यान देंगे बाबू कि अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल में से, ये पूरा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा, अगर बाबू वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, तो हमारे ये पूरा बड़ा वाला जो भाग बच रहा है ब्लैक वाला, है ना, ये हमारा बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस, तो ये होगा हमारा बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आता है बाबू इसी की थर्ड नंबर फॉर्मूले की बात करें तो जो तीसरा नंबर हमारा फॉर्मूला आएगा वो होगा त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर, ध्यान देंगे बाबू यही त्रिज्यखंड का चाप है, ये चाप। अगर त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बताना है तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 180 डिग्री गुण पाई। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 180 गुणे पाई है ना। ये आपका तीसरा नंबर फॉर्मूला हुआ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर। चलेंगे आगे देखेंगे, अगला फॉर्मूला है हमारा बाबू त्रिज्यखंड का परिमाप है, यानी कि ये हमारा एक त्रिज्यखंड है AOB, एक त्रिज्यखंड है। अगर इसका परिमाप बताना, पेरीमीटर बताना तो बाबू त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर, यहां देखेंगे फिगर में तो परिमाप का मतलब में मीनिंग बताया होगा। परिमाप का मतलब होता बाउंड्री। जिस क्षेत्र का हमको परिमाप बताना है उसमें जितने भी बाउंड्री है, अगर उन बाउंड्री का सम निकाल दे, उन बाउंड्री का हम योगफल निकाल दे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो इस फिगर में देखेंगे ये त्रिज्यखंड है बाबू, तो इसका बाउंड्री ये है OA है, प्लस ये चाप हमारा AB है और प्लस ये हमारा त्रिज्या OB है। तो ये OA प्लस OB प्लस चाप AB की लंबाई, ये है में R प्लस R प्लस L, R मिलकर हो गया 2R प्लस L। और अभी मैंने बताया है वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटे 180 गुणे पाई आर। तो ये होगा हमारा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर 2R प्लस थीटा बटे 180 डिग्री गुणे पाई आर। अब ध्यान देंगे अगले स्टेप में बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या R, केंद्र पर बना कोण थीटा तथा चाप की लंबाई L हो, उस कंडीशन में थीटा बराबर होता है L बटा R, चाप की लंबाई बटा वृत्त की त्रिज्या। जहां थीटा जो होगा, थीटा का माप रेडियन में होगा। अब L बराबर थीटा गुणे R और R बराबर L बटा थीटा, ये रहा फॉर्मूला। अब त्रिज्यखंड के बाद आगे बढ़ेंगे हम वृत्तखंड। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, है ना। इसका फॉर्मूला करेंगे वृत्तखंड। आइए जानते हैं बाबू ये वृत्तखंड क्या है। वृत्तखंड सेगमेंट, वृत्तखंड ये वृत्त हो गया। किसी वृत्त की जीवा, ये जीवा ये भी किसी वृत्त में वृत्त की जीवा एवं उसकी संगत चाप द्वारा, ये चाप ये है ना, इसको बाबू का चाप बोलेंगे, ये चाप। तो ये हो गया हमारा वृत्त की, ये हो गई वृत्त की जीवा और ये हो गया वृत्त का चाप और ये घेरा क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र होगा बाबू, इस क्षेत्र को ही वृत्तखंड बोलेंगे। किसी वृत्त में वृत्त की जीवा एवं उसके संगत चाप द्वारा घिरा गया क्षेत्र उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सेगमेंट को एक देखेंगे, ध्यान देंगे फिगर में एक बड़ा सेगमेंट है, एक छोटा सेगमेंट है। तो ये जो हमारा जो छोटा सेगमेंट है इसको बाबू लघु वृत्तखंड बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे और उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड है और ये जो ब्लैक कलर से मैं रंगूंगा ऊपर जो आप देख रहे हैं इसको
बृहद बृहद वृत्तखंड बोले, ये बृहद वृत्तखंड, ये माइनर हो गया, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब ध्यान देंगे, अगर हमको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, भाई वृत्त की त्रिज्या होगी तो मान लेंगे वृत्त की त्रिज्या r है और केंद्र पर जो बना कोण है वो थीटा हो। यदि वृत्त की त्रिज्या r एवं वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा हो, तो अगर बात करें हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देते, ये त्रिज्या मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या है और ये जो कोण बना है इसको थीटा, इसको थीटा। तो ध्यान देंगे ये हमारा ये लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। तो अगर ये त्रिज्यखंड एक बना है, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड OACB के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 और गुणे पाई r स्क्वायर और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे r स्क्वायर गुणे साइन थीटा। ऐसा काम करें बाबू, यहां से अगर r स्क्वायर आप कॉमन लेते हैं तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा थीटा गुणे पाई बटा 360 डिग्री और प्लस माइनस 1/2 साइन थीटा। तो ये हो गया आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r स्क्वायर इंटू पाई थीटा या थीटा गुणे पाई बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अगर यही प्रश्न हो आपसे ये कहे कि बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताएं, तो अगर बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है तो अभी मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों कि इस ये बृहद वृत्तखंड है, बृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। आइए इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। जिस टाइप के प्रश्न बिहार बोर्ड अपने एग्जामिनेशन में पूछा। बाबू ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा गया है 2019 में। बहुत ही आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बिहार बोर्ड ने पूछा है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार बाबू कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि के आंकिक मान समान है। कह रहा है कि बताइए उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। If the area of the circle and circumference are equal, then find the radius of the circle. In this question, ठीक है ना? The area of circle and the circumference of circle are equal. Means वृत्त के क्षेत्रफल एवं वृत्त की जो परिधि है वो दोनों आपस में समान है। तो अगर बात करें बाबू, आप मान ले ऐसा कि माना कि वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या r है। चूंकि क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है इसलिए डायरेक्ट हम बनाएंगे। आप जानते हैं बाबू वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर
और ये बराबर है परिधि 2πr। 2πr यहां देखेंगे बाबू, ये पाई से पाई कट गया, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, r स्क्वायर से r कट गया, और हेयर r बराबर बच गया आपका 2 इकाई। मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है वो वृत्त की त्रिज्या हो गई आपकी 2 इकाई, है ना, 2 इकाई हो गया वृत्त की त्रिज्या। यही आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करेंगे 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। 2 सर्कल है, पहले का जो रेडियस है 2 सर्कल है, पहले का जो रेडियस है r1 बराबर है जो त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे की जो त्रिज्या है r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। करें कि दोनों वृत्तों की परिधि का जो योग है एक तीसरा जो वृत्त है उस पर उसके परिधि के बराबर है। मतलब ये कि तीसरे वृत्त की परिधि 2πr और 2πr बराबर 2πr1 प्लस 2πr। बहुत ही आसान प्रश्न। ये 2πr बराबर है, हम 2π कॉमन लेने तो ये होगा बाबू r1 प्लस r2। ये 2π से 2π कैंसिल हो गया और r बराबर बचा आपका r1 प्लस r2। r1 का मान है 19 प्लस 9, जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 28 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। नहीं आपका है बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये भी क्वेश्चन आपके बिहार में पूछा गया है, लेकिन उसमें परिधि का योग दिया है और यहाँ क्षेत्रफल का योग दिया है क्वेश्चन, लेकिन समडिग्ध का। करेंगे 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ध्यान देंगे, यहां बात कहा है क्षेत्रफल का, अभी मैंने बताया था परिधि वाला। अगर परिधि की बात पूछता है तो कहेगा परिधि का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तो उस कंडीशन में मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, r बराबर r1 प्लस r2 डायरेक्ट अब बनाएंगे एक लाइन। कब? जब परिधि का योग दिया होगा, परिधि का योग होता डायरेक्ट तीसरी वृत्त की त्रिज्या r बराबर r1 प्लस r2। लेकिन अगर क्षेत्रफल का योग दिया हो तो क्षेत्रफल के योग में अगर डायरेक्ट r आपको निकालना है तो r बराबर रूट ओवर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक बाय डिविजन। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। डायरेक्ट आप एक लाइन में क्वेश्चन निकालेंगे कब? जब क्षेत्रफल का योग दिया हो तो r बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। यहां क्षेत्रफल का योग है, क्षेत्रफल का योग है ना, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट होगा r बराबर रूट ओवर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अगर इसके द्वारा बनाएंगे तो डायरेक्ट आपका निकलेगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये होगा बाबू 8 डाई 64 प्लस 36, ये आएगा आपका रूट ओवर 100 और 100 का वर्गमूल होगा 10। वृत्त की त्रिज्या निकलेगी कितनी? 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। आइए एक कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा आपको। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या गुणी कर दे और कहें कि नए वृत्त का क्षेत्रफल और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, या पुराने वृत्त का क्षेत्रफल और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है n के जगह पर n गुना n की जगह पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना √3 गुना ऐसे रहेगा, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो ध्यान देंगे। अगर हम डायरेक्ट बात करें, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। पहले पूछा है पुराना और उसके बाद पूछा है नया। पुराने और नए का अनुपात बताना है, पुराने और नए का अनुपात बताना है। यहां ध्यान देंगे,
अगर आप मान लें, माना कि मूल वृत्त की त्रिज्या r है, मैं इसको समझा रहा हूं, है ना, डायरेक्ट ट्रिक निकालूंगा, इसी के द्वारा ट्रिक निकलेगा। मान लिया मूल वृत्त की त्रिज्या r है, इसलिए मूल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या n गुणा करना है, नए वृत्त की त्रिज्या बाबू r डैश बराबर पहले त्रिज्या r है, इसका n गुणा करेंगे तो ये rn हो गया। इसलिए नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r डैश स्क्वायर, ये पाई r इन स्क्वायर, ये आएगा बाबू आपका पाई r स्क्वायर इन स्क्वायर। ये आपका पुराना हो गया और ये आपका नया बने, सॉरी, ये पुराना हो गया और ये नया। क्वेश्चन पूछा है पुराने और नए का, तो पुराना ये नया है, ये आपका नए वृत्त का क्षेत्रफल, और ये आपका जो मूल होगा उसी को हम पुराना बोलेंगे। मतलब निकालना है a1 बटा a2 बराबर पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर इन स्क्वायर। कैंसिल हो गए बाबू, a1 बटा a2 बराबर 1 बटा n स्क्वायर। अगर अनुपात की बात करें तो a1 अनुपात a2 बराबर 1 अनुपात n स्क्वायर। ये आपका एक आसान सा ट्रिक निकल कर आया कि पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 1 अनुपात n स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि नए और पुराने का, तो ये होगा n स्क्वायर अनुपात 1, जहां n बराबर 3 गुना का है, 2 गुना का है, 4 गुना का है, 5 गुना का है। आप डायरेक्ट उस पर बना सकते हैं, अगर एक क्वेश्चन की बात करें, इसी पर एक क्वेश्चन में लेता हूं जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दे, जहां n है उस n के जगह पर 2 कर दे, वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दे, तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहां देखेंगे, यहां n का मान 2 गुने की बात हो रहा है और क्वेश्चन आपसे पूछा है पुराने और नए, तो पुराने a1 और नया a2 1 अनुपात n स्क्वायर, तो ये होगा आपका 1 अनुपात 2 का स्क्वायर बराबर 1 अनुपात 4। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आइए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है बाबू 2012 एग्जामिनेशन में। 2 वृत्त हैं जिनके त्रिज्याओं का अनुपात 4:1 है, सॉरी, जिनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। पिछला वीडियो जो लोग देखे होंगे उसमें मैं इसके लिए ट्रिक बताया हूं कि ये 2 वृत्त जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात a1 अनुपात a2 है, a1 अनुपात a2 4:1 है, और कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बताया होगा r1 अनुपात r2 बराबर √2 a1 अनुपात a2। तो ये होगा आपका √2 का मान है 4:1, ये आएगा निकल कर आपका 2:1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, तथा इस चैनल पर जो लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें इसका पार्ट 3 होगा। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसका लेकर आऊंगा, है ना। आज इतना ही।